बॉस 19 और उसका एक और धमाकेदार एपिसोड, या फिर कहें कि जब भगवान आपको देना चाहते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, या फिर कहें कि किसी का हक मार के भी देते हैं। ऐसा ही कुछ इस एपिसोड में हुआ, वो आप आगे चलकर जानेंगे। जैसे एपिसोड की शुरुआत होती है तो पूरा एपिसोड जो है वो तान्या के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि तान्या पूरे बिग बॉस को लीड कर रही है और बिना तान्या के बिग बॉस का चल पाना बड़ा मुश्किल है। पहले शुरुआत होती है उनके 150 बॉडीगार्ड से। वो कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे साथ 150 बॉडीगार्ड आए थे, मैं अपने बारे में तारीफ नहीं करती, मेरे बारे में तो बस लोग बताते हैं। जीशान ने देख लिया मेरे 150 बॉडीगार्ड को और फिर मैंने नहीं बताया किसी को। मैंने नहीं बताया कि मेरे बॉडीगार्ड ने और पुलिस ने जो मेरे साथ गई थी महाकुंभ में बहुत सारे लोगों की जान बचाई, इवन पुलिस वालों की भी जान बचाई, पर ये मैंने बिग बॉस के अंदर नहीं बताया। ये लोगों ने ऐसे ही गैस कर लिया। मैंने लोगों को नहीं बताया कि मैंने जिंदगी में कोई भी काम नहीं किया है, ये भी लोगों ने गैस कर लिया। ऑल अराउंड तान्या तान्या तान्या। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट हर। अगर हम तान्या मैडम को थोड़ा सा साइड कर दें और बिग बॉस देखने की कोशिश करें तो बिग बॉस में इस बार एक सबसे बड़ा मुद्दा उठा जो बहुत बढ़िया था। उसमें तान्या की शायद गलती नहीं थी। जीशान जो है उन्होंने कहा कि तान्या आप स्मोकिंग एरिया भी साफ करें अगर आप गार्डन एरिया साफ कर रही हैं। बसीर ने भी ये सेम बात उनको बोली कि आपको स्मोकिंग एरिया भी करना चाहिए। उन्होंने कहा ना तो मैं स्मोक करती हूँ और ना मैं साफ करूंगी, और सिर्फ घर के अंदर 5 लोग ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं और वो जाएं और साफ कर दें। जिस पर बड़ी लंबी तकड़ी बहस हुई। जीशान बसीर पूरी लड़ाई में कूद पड़े और लड़ाई चली रही थी, जिसके दौरान जो नीलम मैडम हैं जो आजकल तान्या मैडम की चमची बनी हुई हैं, या फिर कहीं कि जब से आई हैं वो तान्या के सहारे चल रही हैं, उन्होंने कहा कि चलो मैं कर देती हूँ अपनी प्यारी तान्या के लिए। और फिर उन्होंने जाकर पूरा वो जो एरिया था उसको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, और कहते हैं मुझे कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आफ्टर दैट इसके ड्यूटीज़ पर बात हुई। बसीर ने कहा कुनिका मैम को कि आप किस तरीके की ड्यूटीज़ दे रहे हैं, कैसे आप असाइन कर रहे हैं, कैसे आप ये लोगों को बता रही हैं कि आप एक कैप्टन हैं। जिसके बाद जो कनिका मैडम है उन्होंने कहा कि चलो मैं अपने आप को कैप्टन ही। अरे व्हाट डू यू मीन बाय आप कैप्टन ही कैप्टन हो, कैप्टन समझो, ये मत बोलो कि मैं अपने आप को कैप्टन। अगर कैप्टन खुद ही रिजाइन कर देगा तो वो कहेगा कैप्टन, और क्यों उन लोगों ने उनको कैप्टन बनाया जो लोग उनके लिए लड़ाई कर रहे थे। तो ऐसा कुछ चल रहा और उन्होंने ड्यूटीज़ को स्वैप करने की कोशिश की, जिस पर घर वाले अकड़ गए कि हम ये ड्यूटीज़ इस तरीके से नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक था। कोनिका काफ़ी बायस होती हुई मुझे नज़र आई। अगर आपको भी ऐसे नज़र आई हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं। उनकी लीडरशिप पर काफ़ी सारे सवाल भी उठे हैं। तो घर वालों ने भी कहा कि बिना कैप्टन के भी घर चल जाएगा, जो कि चलता भी है घर, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करें तान्या मैडम की, तो तान्या मैडम तो कहते हैं ना कि मुझे प्रिंसेस की तरह वन मोर टाइम यू कैन झेलो तान्या, कि वो तो कहती हैं कि उनको घर वालों ने प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया, बट वो रोते रोते कह रही हैं कि भाई मुझे तो कोई छोड़ने ही नहीं आया था, घर से कोई छोड़ने तो आया ही नहीं था, पता नहीं कोई लेने भी नहीं आएगा। मैडम एक स्टैंड ले, या तो आप प्रिंसेस बेबी बने और या फिर आप एक वॉरियर बने, कुछ भी बने पर एक बने, दोनों एक साथ कैसे? एक ही प्लेटफॉर्म है, वही कैमराज हैं, वही ऑडियंस है, और आप जो भी ड्रामा कर रही हैं वो हमारी तो समझ से बाहर है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीशान की, जीशान नीलम से वॉशरूम में बात कर रहे थे। वो कोई ऐसी गलत बात भी नहीं थी, मतलब दोनों की आपस में ठीक ठाक बातचीत चल रही थी। और इसी बीच जो हैं वो कह रही थी कि मुझे दवाई लेनी है, तो आई जस्ट वांट कि मुझे जल्दी खाना मिल जाए। जिस दौरान हमारी फराना मैडम जो हैं फिर से रण में कूद पड़ी, या फिर कहें कि वो उनको अननेसेसरी, कोई अपने मुद्दे नहीं है, दूसरों के जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हें उसमें कूदना है और उन्हें फालतू की फुटेज लेनी है। और या फिर कहें कि वो दूसरों को तो कह रही हैं कि 2 कौड़ी की लड़की, 2 कौड़ी का लड़का, बावासीर बसीर, ऐसी ऐसी चीज़ें। बट वो खुद पहले अपने आप को एक बार स्कैन करें कि आप मैडम क्या कर रही हैं, आप घर में करने क्या आई हैं एक्चुअली। ऐसा कुछ चल रहा है जिस बीच उनकी नीलम से बहुत बड़ी लड़ाई होती है। बाहर आकर जैसे नीलम बेचारी रोने लगते हैं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, जिसके चलते घर वाले उनको कंसोल करते हैं, नेहल कंसोल करती है और कोनिका मैडम, सभी लोग। और इसी बीच जो कोनिका मैडम फेमिनिज्म का झंडा लेते हुए घर में घूमती रहती हैं, वो कहती हैं कि सारे मुस्टंडे मर्द जो हैं ये क्या करते। अरे मैडम मर्दों को छोड़ो, आप फेमिनिस्ट हो ना, आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हो, आप लड़कियों को रिप्रेजेंट करती हो, तो आप जाएं और जाके भिड़ जाएं फराना से। जो डिसीजन आपको नीलम के लिए लेना है लें। क्यों आप मर्दों की वेट कर रहे हैं, क्यों आप वो बेचारी महिला बन रहे हैं कि हाँ ये मेरे साथ कुछ हो रहा है तो कोई मर्द क्यों नहीं आ रहा मुझे बचाने। आप जाए ना, बचाएं मर्दों को, मर्दों को भी बचा लें, उनके साथ भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप स्टैंड ले लें।
आप तो फेमिनिज्म का झंडा लेकर आई हैं इस घर में, आप फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर क्यों मर्दों से उम्मीद कर रही हैं? और वो ऐसे ही जो भी बकवास उन्होंने घर के अंदर की, वो आफ्टर ऑल चलती रही। तो इसके बाद जो भी था, ये सब वाइंड अप होने की थोड़ी सी कोशिश हुई। थोड़ा सा नेहल और तान्या का झगड़ा हुआ। नेहल ने कहा कि मुझे तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम बार बार आकर मुझे पूछ रही हो, चलो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। खाना ना बनाने का बढ़िया बहाना है, लड़ाई कर लो और खाना मत बनाओ। तो वो तो चलो फिर भी सॉर्ट होता हुआ नजर आया। बट फिर से फरहाना मैडम ने कचरा नीचे डाला, जो कि बसीर ने उस एरिया को जल्द ही साफ किया था। और जैसे ही कचरा नीचे पड़ता है तो बसीर भड़क जाता है कि भाई साहब अभी अभी तो साफ करके हटाओ। कोई भी हो भाई, आप भी अपने घर में अगर पोछा लगा के हटे और कोई उसके ऊपर से चल के आ जाए, आपको वो कड़ा दुश्मन लगता है। और ऐसा ही कुछ बसीर के साथ हुआ। बसीर ने उस चम्मच को उठाया और मैडम के बेड पर जाकर डाल दिया। सिर्फ एक चम्मच से बात शुरू हुई और एक गद्दे पे खत्म हुई। उसके बाद जो फरहाना जी हैं, जो बड़ी ही समझदार मेहरबान लड़की हैं, वो गई और उन्होंने बसीर का पूरा बेड खराब कर दिया। जिसके बाद बसीर गए, बसीर ने खराब कर दिया। फिर वो उनके तकिए पे कूदी, फिर वो बसीर उनकी ज्वेलरी पर कूदे, फिर उन्होंने दवाइयाँ फेंकी। इसके बाद बसीर ने उनका पूरा बेड उठाया और स्विमिंग पूल में डाल दिया। जिसके चलते हमारी प्रिया प्रिया कैप्टन जो बनी थी, कुनिका जी, उनको कैप्टनसी से हाथ धोना पड़ गया। तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें उनको कैप्टनसी के पद से हटा दिया गया और उनको कैप्टन को मिलने वाली इम्यूनिटी से भी हाथ धोना पड़ा। और यहीं पर एक चर्चा हुई कि अभी इम्यूनिटी किसको मिलनी चाहिए। जिस बीच बहुत सारे लोगों ने नाम लिया, मेजोरिटी में नाम लिया गया जो हमारी हैं अशनूर मैडम का, उनको चुना गया कि उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी। तो इम्यूनिटी मिल भी गई। वो कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के भगवान ने दिया। जहां आपका कोई चांस भी नहीं था, वहां भी भगवान ने आपकी झोली में लाकर इम्यूनिटी को डाल दिया है। और अगर हम बात करें बसीर की, तो बसीर थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए कि उन्होंने इतनी जी जान से लगाई थी। भाई कुछ फ्रेंड्स ही थे, वो तो नाम ले लेते और किसी ने नाम ना लिया हो, बट जी शान कुछ उनके जो एक दो फ्रेंड हैं वही उनका नाम ले लेते, बट किसी ने नाम नहीं लिया। और बिना कुछ किए या फिर कहें कि बड़ा चुपके चुपके खेलते हुए अशनूर मैडम की झोली में आकर इम्यूनिटी गिर गई। ये था आज का एपिसोड। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर शेयर करें।